रात के 12 बज चुके थे। पूरे शहर की लाइटें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन आरव के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। टेबल पर लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक अधूरा ईमेल। 3 बार उसने टाइप किया, आई एक्सेप्ट द ऑफर, और तीनों बार डिलीट कर दिया। यह वही मौका था जिसका वह सालों से इंतजार कर रहा था। विदेश में नौकरी, बड़ा पैकेज, नई शुरुआत। लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जम जाती थी, दिल धड़कता था, और अंदर से एक आवाज आती थी, तू नहीं कर पाएगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश है या डरा हुआ, या शायद दोनों। उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं अपनी ही जिंदगी के मौके क्यों बिगाड़ देता हूं? अगले दिन ऑफिस से लौटते समय बारिश हो रही थी। वह बिना सोचे एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान में चला गया, शायद बस भीगने से बचने के लिए। दुकान में हल्की सी चंदन की खुशबू थी, लकड़ी की अलमारियां, पुराने पन्नों की आवाज, और एक शांत सा माहौल। उसी दौरान उसकी नजर एक किताब पर जाकर ठहर गई। शीर्षक था द माउंटेन इज यू। वह कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे किताब उसे देख रही हो। पहाड़? मैं? उसने धीरे से कहा। उसने किताब उठा ली। पता नहीं क्यों, शायद क्योंकि उसके भीतर भी एक पहाड़ खड़ा था, डर का, असुरक्षा का, आत्मसंदेह का। उसे अंदाजा नहीं था कि यह किताब सिर्फ शब्द नहीं, एक आईना साबित होने वाली है। उस रात उसने पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। किताब कहती थी, हम अपने ही जीवन में बार बार वही गलतियां इसलिए दोहराते हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन दिमाग के लिए सुरक्षित का मतलब है जो जाना पहचाना है। अगर आपने हमेशा संघर्ष देखा है तो शांति आपको अजनबी लगेगी। अगर आपको हमेशा आलोचना मिली है तो तारीफ पर भरोसा करना मुश्किल होगा। आरव का बचपन उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसके पापा सख्त थे, हर छोटी गलती पर डांट, हर अच्छे काम पर बस एक शब्द, ठीक है। उसने कभी मुझे तुम पर गर्व है नहीं सुना। धीरे धीरे उसके भीतर एक विश्वास बन गया, मैं पर्याप्त नहीं हूं। और जब कभी जिंदगी उसे ऊपर उठाने लगती, वह खुद ही खुद को नीचे खींच लेता, क्योंकि ऊपर रहना उसके लिए नया था, और नया मतलब खतरा। किताब में लिखा था, सेल्फ सैबोटाज कमजोरी नहीं है, यह एक अनसुलझे दर्द का परिणाम है। आरव ने सोचा, हर बार जब कोई रिश्ता गहरा होने लगता था, वह अचानक दूरी बना लेता था। क्यों? क्योंकि उसे छोड़ दिए जाने का डर था। अगर वह पहले ही दूर हो जाए तो चोट कम लगेगी, ऐसा उसका दिमाग सोचता था। लेकिन यह सुरक्षा नहीं थी, यह धीरे धीरे खुद को अकेला करने का तरीका था। उसे पहली बार समझ आया, वह असफल नहीं है, वह घायल है। और घायल इंसान खुद को बचाने के लिए अजीब फैसले लेता है। आरव हमेशा अपनी भावनाओं से भागता था। जब भी डर लगता, वह खुद को काम में झोंक देता। जब भी दुख होता, वह फोन स्क्रॉल करने लगता। लेकिन किताब कहती थी, भावनाएं रुकावट नहीं, दिशा दिखाने वाली होती है। डर कहता है, यह नया है। गुस्सा कहता है, यह गलत है। दुख कहता है, यह महत्वपूर्ण था। अगर आप उन्हें दबाते रहेंगे तो वे अंदर जमा होकर पहाड़ बन जाएंगी। आरव ने पहली बार खुद को रोने दिया, किसी खास वजह से नहीं, बस सालों से दबे हुए एहसास बाहर आ रहे थे। उस रात उसे नींद गहरी आई। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि वह खुद को हर वक्त जज करता है। तू काफी अच्छा नहीं है, दूसरे लोग तुझसे बेहतर है। यह आवाज उसकी अपनी नहीं थी, यह वही पुरानी आवाज थी जो उसने बचपन में सुनी थी। किताब ने उसे सिखाया, हर विश्वास सच नहीं होता। कुछ विश्वास सिर्फ पुराने डर होते हैं। अगर आप उन्हें चुनौती नहीं देंगे तो वे आपकी जिंदगी चलाते रहेंगे। आरव ने डायरी में लिखा, मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। हर दिन वह एक छोटा कदम उठाने लगा। मीटिंग में हाथ उठाना, अपनी बात साफ कहना, मौका मिलने पर हां कहना। पहाड़ अभी भी था, लेकिन अब वह उसे पहचान चुका था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, वह खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और यही असली बदलाव था। पहाड़ को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उस पर चढ़ा जा सकता है। और चढ़ाई की शुरुआत होती है ईमानदारी से। एक शाम उसने फिर वही अधूरा ईमेल खोला। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, डर का मतलब खतरा नहीं, डर का मतलब विकास है।
और उसने पहली बार बिना डिलीट किए लिखा, आई एक्सेप्ट द ऑफर। सेंड बटन दबाते ही उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भीतर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद पहाड़ ने पहली बार उसे गिराने की कोशिश नहीं की थी। शायद वह उसे ऊपर बुला रहा था। 6 महीने बाद आरव एक नए देश में था। नई भाषा, नया ऑफिस, नए लोग, सब कुछ नया। और हर नया कदम उसके भीतर के पुराने डर को जगा देता। पहले दिन की मीटिंग में उसका गला सूख गया। उसे लगा जैसे सब उसे देख रहे हैं। पुरानी आवाज फिर आई, तू यहां का नहीं है। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को रोका। उसने याद किया, पहाड़ दुश्मन नहीं है, वह शिक्षक है। एक प्रोजेक्ट में उससे बड़ी गलती हो गई। टीम लीड ने सख्ती से बात की। उस रात वह फिर बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद मैं सच में योग्य नहीं हूं। लेकिन फिर उसे किताब की बात याद आई। गलती आपकी पहचान नहीं होती, वह सिर्फ एक घटना होती है। पहले होता तो वह खुद को दोष देता रहता। अब उसने गलती सुधारी। अगले दिन और बेहतर तैयारी की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह बदल रहा है। पहले गिरना मतलब खत्म होना था, अब गिरना मतलब सीखना था। सबसे बड़ा बदलाव उसके रिश्तों में आया। पहले वह लोगों से दूरी बना लेता था, अब वह खुलकर बात करता था। एक दिन उसकी दोस्त मीरा ने उससे पूछा, तुम पहले बहुत चुप रहते थे, अब इतने खुले कैसे हो गए? आरव मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे समझ आया कि मैं लोगों से नहीं, अपने डर से भाग रहा था। जब उसने खुद से नफरत करना छोड़ा, तभी उसने दूसरों को भी पास आने दिया। 1 साल बाद उसे प्रमोशन मिला। लेकिन उस दिन उसे सबसे ज्यादा खुशी प्रमोशन से नहीं हुई। उसे खुशी इस बात की हुई कि वह अब हर मौके से नहीं डरता, वह हर चुनौती से नहीं भागता। पहाड़ अभी भी है, नई ऊंचाइयां अभी भी बाकी है, लेकिन अब वह जानता है, पहाड़ उसे रोकने के लिए नहीं है, वह उसे मजबूत बनाने के लिए है। एक शाम उसने फिर वही किताब खोली, द माउंटेन इज यू। अब शब्द अलग महसूस हो रहे थे, जैसे वे सिर्फ पढ़े नहीं गए थे, जिए गए थे। उसे समझ आ गया था, सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं होता, वह अंदर होता है। और जब आप अपने अंदर के पहाड़ को पहचान लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं और धीरे धीरे उस पर चढ़ना शुरू करते हैं, तो जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। आरव बालकनी में खड़ा था। आसमान साफ था। उसने धीरे से कहा, पहाड़ मैं हूं और मैं ही अपनी चढ़ाई हूं। इस बार उसके शब्दों में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। और शायद यही असली जीत है।